हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सीकर्स पर। मैं हूं आपका सर राजीव। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 3.2 फोर्थ का थर्ड पार्ट। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको क्वेश्चन पहले से ही मालूम है कि हमें अपने लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है उसका ये पता लगाना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो स्टूडेंट्स हमें उसके सोल्यूशन फाइंड करने हैं ग्राफिकली। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है हम उसको लिख लेते हैं स्टूडेंट। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है स्टूडेंट वो है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो चलिए स्टूडेंट, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हमें सबसे पहले a1 फाइंड करना है जो कि 2 हो जाएगा, फिर हमें b1 फाइंड करना है जो कि 1 हो जाएगा, और फिर हमें c1 फाइंड करना है जो कि -6 आ जाएगा। इसी तरह से जो हमारी सेकंड इक्वेशन है स्टूडेंट उससे हम निकालेंगे a2 4, b2 -2 और c2 -4। तो स्टूडेंट, इस बात का पता लगाने के लिए कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, हमें सबसे पहले a1 अपॉन a2 फाइंड करना है। तो हमारा a1 2 है और a2 4 है, जिसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 1/2 आपको मिल जाएगा। इसी तरह से हम b1 और b2 को फाइंड करेंगे। तो b1 जो है हमारा स्टूडेंट और b2 जो है वो हम लिख लेते हैं 1 अपॉन -2, और इसी तरीके से हम निकालेंगे c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे हमारा c1 6 आ जाएगा और c2 4। इसको डिवाइड कर लिख सकते हैं हम 2 की टेबल से 3/2। तो स्टूडेंट, अब हम ध्यान से देखें तो हमें पता लगता है कि हमारी पहली जो कंडीशन है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हमें मिल गई है। ये देखिए, ये कैसे मिली है आप यहाँ देख सकते हैं। इधर देखिए, जो हमारा a1 अपॉन a2 है वो 1/2 है, और जो हमारा b1 अपॉन b2 है 1 अपॉन -2 है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशंस हैं उनका वो कंसिस्टेंट हैं और उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यानी इन दोनों इक्वेशंस का, जो ये दोनों इक्वेशन आपके पास हैं, नंबर 1 एक तो ये कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंट, आप इन्हें कंसिस्टेंट कह सकते हैं। और नंबर 2 बात जो है स्टूडेंट ये है कि इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन क्यों होगा स्टूडेंट? क्योंकि हमें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 जो है वो मिला है। तो चलिए अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें पहले दोनों इक्वेशन से जो है एक बॉक्स बनाने होते हैं, वैल्यू बॉक्स। तो वो देखिए स्टूडेंट, तो जो हमारी इक्वेशन है फर्स्ट वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और जो हमारी दूसरी इक्वेशन है स्टूडेंट वो है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम ये वैल्यू बॉक्स कैसे बनाए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है x की वैल्यू 0 ली है, तो y की हमें 6 मिली है। तो वो कैसे मिली है स्टूडेंट देखिए, अब आपने 2 इंटू 0 यानी x की जगह 0 रखना है, प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से अब आप जब इसको बाहर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट, हमें y बराबर 6 जो है वो मिल चुका है। अब हम अपनी दूसरी वैल्यू को देखते हैं जो कि 30 है। तो स्टूडेंट, अब हमने जो है x की जगह, अब हमने x की जगह 0 पुट किया है, सॉरी 3 पुट करना है हमने। x की जगह हमें 3 लेना है, प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो जब आप यहाँ देख रहे हैं तो 6 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो आप इनको कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पर।
तो y आपका 0 आ गया स्टूडेंट, ये देखिए। तो हमें अपनी दूसरी वैल्यू भी मिल गई है। सिमिलरली हम अपनी तीसरी जो वैल्यू है, जो कि x 1 रखने पर y 4 आ रहा है, वो देख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिए 2 इंटू 1 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका ये 2 बन जाएगा, y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल्स टू 4। ये देखिए स्टूडेंट, तो हमने अपना जो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू बॉक्स से वो तैयार कर लिया है स्टूडेंट। अब सिमिलरली हम अपनी जो सेकंड इक्वेशन है उसका भी बॉक्स बना लेते हैं। तो कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहले हमने देखा है कि जब हमने x 0 रखा तो स्टूडेंट हमें y जो है वो -2 मिल रहा है। जब हम x 1 रखेंगे तो 0 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा। तो कैसे देखिए, सबसे पहले आपने x की वैल्यू 0 ली है स्टूडेंट, तो -2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपका बन गया 0 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 2y इज इक्वल्स टू, इसको बाहर लेके जाएंगे स्टूडेंट तो 4 आ जाएगा। देन y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन -2, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू -2। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि आपको x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू जो है वो -2 मिली है। अब हम इसी तरह से अपनी जो नेक्स्ट वैल्यूज़ है स्टूडेंट वो फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू में हमें 1 और 0 लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हम 4 इंटू 1 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, देन y इज इक्वल्स टू 0 अपॉन -2 दैट इज 0। तो ये देखिए स्टूडेंट, आपको y की वैल्यू 0 मिल गई है। सिमिलरली हम अपनी तीसरी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो तीसरी वैल्यू जो है वो 2 है। तो इक्वेशन में आपने जो है 4 इंटू 2 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जब आप यहाँ करेंगे तो 8 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जब आप इनको प्लस माइनस करेंगे आपस में तो आपको प्लस का 4 माइनस 2y इक्वल टू 0 मिलेगा स्टूडेंट। तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देन y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, देन y इज इक्वल्स टू 2। तो देखिए स्टूडेंट, हमने अपना जो ग्राफ का जो बॉक्स होता है वो तैयार कर लिया है। अब हम इसे ग्राफ में प्लेस करेंगे। तो वो कैसे होगा स्टूडेंट देखिए। अब ये हमारे पास हमारा वैल्यू बॉक्स आ गया है, आप देख सकते हैं ये वाला। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू बॉक्स को अपने ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जब x 0 है तो y 6 है, तो x 0 आपका यहाँ आएगा, तो y 6 आपका यहाँ आएगा। तो जब आप इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट कराएंगे तो आपका पहला पॉइंट जो है, यहाँ पे देखिए, ये आपका पहला पॉइंट जो है वो आपको मिल गया है। अब हम 3 0 लेते हैं स्टूडेंट। तो x का जो 3 है हमारा वो यहाँ आ रहा है, ये देखिए, और y का 0 स्टूडेंट हमारा यहाँ होता है। तो जब आप इनको आपस में इंटरसेक्ट कराएंगे तो आपको जो C पॉइंट है ये वाला वो आपको मिल गया। सिमिलरली हम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 लेंगे। तो जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा, और y की वैल्यू 4, तो वो हमारा पॉइंट यहाँ होगा। तो जब हम इनको आपस में इंटरसेक्ट कराएंगे स्टूडेंट इस तरह से, ये देखिए, तो हमारे को जो तीनों पॉइंट हैं वो एक ही लाइन में मिल गए हैं। तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो तीनों पॉइंट्स को जब आप आपस में मिलाएंगे, रेड पॉइंट्स को, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन जो है वो मिल गई है। सिमिलरली स्टूडेंट, हम अपनी सेकंड जो इक्वेशन है, जो कि 0 0 और -2 है, ये देख सकते हैं आप, और 1 0 है और 2 2 है। अब इनको प्लेस करते हैं। सबसे पहले x को 0 लेंगे, तो ये x का x 0 हो गया,
और y की वैल्यू -2, तो y की नीचे की तरफ आएगी यहाँ पर। तो जब आप इनको इंटरसेक्ट कराएंगे आपस में ऐसे, तो देखिए आपका पॉइंट आपके पास आ गया है जो कि E के नाम से है। अब हम फिर से जो हमारी ये वाली वैल्यू है 1 0 उसे पुट करेंगे, x 1 है y 0 है, तो x 1 देखिए स्टूडेंट ये रहा आपका, और y 0 यहाँ पर है। तो जब आप इन दोनों को इंटरसेक्ट कराएंगे आपस में तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टूडेंट, ये देखिए ये मिल गया। अब हम अपने तीसरे पॉइंट को देखते हैं जो कि 2 2 है। तो x का जो 2 है वो ये रहा और y का जो 2 है वो ये रहा। इनको जब आपस में आप इंटरसेक्ट कराएंगे स्टूडेंट इस तरह से, ये देखिए ऐसे, तो आपको यहाँ एक पॉइंट मिल जाएगा, ये देखिए। तो अब आपने तीनों पॉइंट्स को स्टूडेंट ज्वाइन कर देना आपस में ऐसे, ये देखिए। तो देखिए स्टूडेंट आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे लोकेट कीजिए। ये देखिए ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है यही हमारी दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो कभी अगर आपको ये कहा जाए कि फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, और अगर आपकी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, सॉल्यूशन यूनिक है, तो आपकी जो वैल्यू होंगी स्टूडेंट, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा 2 2 आपका सॉल्यूशन आ गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी आपकी 2 आ गई है। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो 4th पार्ट और लास्ट पार्ट है उसको कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।